इस वीडियो या चैनल का लक्ष्य किसी धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष की निंदा करना या उन्हें ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा सम्माननीय संविधान हमें सीमा में रहते हुए अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देता है और हम एक संवैधानिक सीमा में रहते हुए केवल प्रमाणित श्रुति और सदग्रंथों के आधार पर लोगों को विद्या और विज्ञान से परिचित करवाना चाहते हैं। हम यदि किसी मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म आदि का नाम लेते हैं तो केवल विषय समझाने के लिए लेते हैं। सर प्लीज ऐड अपने ग्रंथों के बारे में क्वेश्चन करने योगेंद्र चौधरी जी को ऐड कर लेते हैं। बस ये लास्ट भाई है हमारे साथ, फिर इसके बाद आज मुझे जाना है। सारे गॉड इंडिया में को पैदा हुए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे गॉड इंडिया में ही पैदा हुए, ऐसा किसने कह दिया आपको? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे जो ये जम्बू द्वीप है ना, ये एक ही था पहले कॉन्टिनेंट पूरा। यहीं पर भगवान भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न रूपों में, ठीक है, जन्म लेते हैं। जी कहिए भाई साहब। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। जी जी धन्यवाद। सर मैं काफी समय से प्रयास कर रहा था सर आपसे जुड़ने के लिए। मैं सर अभी आपसे जुड़ा हूँ, मतलब देखने लगा हूँ आपको सर। पहले मतलब नहीं जानकारी थी कि मतलब इस तरीके से कोई मतलब ग्रंथों के बारे में मतलब कुछ चीजें आपको सही तरीके से बताते हैं। सर एक तो ये था कि मतलब जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मैं जिन्हें जानता हूँ जो मतलब भ्रामक चीजें पढ़ रहे हैं और उन्हें अपने दिमाग में इस तरह की चीजें बैठा ली हैं जो मैंने पहली बार सुनी है कि इस तरीके से भी चीजें सर कहीं मतलब समाज में चल रही हैं। जो संत रामपाल जी के चेले हैं, ऐसी सारी चीजें सुनी जो हमने यहाँ पे कभी किसी बड़े बूढ़े जो हमारे लोग हैं उनसे कभी सुनी थी नहीं। भगवान के बारे में सुन के मतलब बहुत अजीब लगा जी। तो सुनते ही मतलब ऐसा लग रहा था कि ये मतलब कहीं से इनको भ्रम है। और मतलब ये जो है किसी ने मतलब इनको ऐसी स्थिति में डाल दिया कि मतलब ये भगवान के बारे में हमेशा गाली गलौज देकर सर बात करते हैं। तो हमें तो सर सुना भी नहीं जाता, क्योंकि ये कहते हैं कि भगवान के बारे में कहीं जैसे गलत चर्चा हो रही हो तो मतलब उसे सुनना भी नहीं चाहिए, पाप लगता है। तो अब थोड़ा सा मन कठोर करके सर मतलब ये सोच लेते हैं कि मतलब पाप लग रहा है, तो कम से कम इनके बारे में जानकारी हो रही है कि इस तरह की चीजें समाज में चल रही हैं। तो सर एक ये क्लियर करना था कि अभी तक हम लोग सर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे। हालांकि मैं सर जॉब करता हूँ पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो अभी तक ग्रंथ व्रंथ जो है मतलब कहीं शुरुआत नहीं करी है पढ़ने की। तो एक तो आपसे ये जानकारी चाहिए थी कि मतलब ग्रंथ पढ़ें, स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से करें, कौन से मतलब जैसे गीता से पढ़ें, रामायण से या महाभारत में जो भी है। और प्रमाणिक जो है मतलब कौन से क्या है, जैसे वाल्मीकि रामायण है तो वो मतलब पढ़नी चाहिए। उसमें संस्कृत जो है उसके क्या श्लोक है, कैसे अर्थ कहाँ से लें, किस पब्लिकेशन से मतलब संस्कृत का वो देखना चाहिए। क्योंकि उनकी सर ये चीज समझ में आई थी मुझे, मैंने उनसे मतलब बात करी, लगभग 1-1.5 साल से मैं उसके टच में हूँ। तो मैं उसकी मतलब कमी देखना चाहता हूँ कहाँ कहाँ मतलब। तो ऐसा लगता है समझ में आती है कि मतलब जो संस्कृत है वो तो शायद उनकी और हमारी जो प्रमाणिक है गीता प्रेस की सेम है, लेकिन अनुवाद जो उन्होंने किए वो शायद उन्होंने गलत कर रखे हैं। जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे, मैं आपको लगभग 1-1.5 घंटे से ज्यादा से देख रहा हूँ, बीच में चला गया था। तो बार बार आपने मतलब प्रमाण दिए हैं अपनी वीडियो में, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। और वो इस चीज को बार बार उठाते हैं कि जो एक भगवान राम का जो दे रखा है, जो आप बता रहे थे अभी, मांस खाने वाला। तो जब मैंने पढ़ा उसमें गीता प्रेस गौरव तो उसमें कहीं नहीं लिखा था कि भगवान राम मांस खाते हैं। उसमें ये लिखा था कि भगवान राम ने जो है हिंसक पशुओं का वध करके ये था भोजन मूल साफ दिख रहा था कि पहले उनका वध किया हिंसक पशुओं का, और के बाद जो उपयुक्त भोजन तनमूल फल लेके आए। अब से वो जो उनकी वाली है मतलब पतवंजा, उसके उनसे पब्लिकेशन की है, उसमें दे रखा है रूरू वाला मतलब इन सब का वध करके खाने योग्य बहुत सारे उनके लिए लेके आए। तो ये मतलब जो संस्कृत है उसका अर्थ हम कैसे पता करेंगे, मतलब कि इसका ये अर्थ होता है जिससे हमें पता चल सके कि हाँ इसका ये वास्तविक सही अर्थ यही है। तो ये भ्रामक स्थिति पैदा कर रही है और ये हम पता नहीं पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा क्लियर करिए आप। मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिर मैं आपका उत्तर भी देता हूँ। क्योंकि एक होता है बोलने में और एक होता है देख भी लोगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, है ना। जैसे अब आता है वहां पे शब्द आता है मांस, ठीक है। हम एक सर्च करते हैं गूगल पे, देखिएगा। भाई आपका नेट चला गया है। देखिए यहाँ पे है, मैंने एक सर्च किया है, ठीक है। ये देखिए इसमें है, मैंने सर्च किया कि डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ मांस इन संस्कृत, ठीक है। बड़ी सिंपल सर्च है
कि संस्कृत में मांस शब्द के डिफरेंट अर्थ क्या होते हैं, ठीक है। एक तो है फ्लैश और मीट, जो हम सब जानते हैं, मांस, हाँ ठीक है, मांसाहार। जी आयुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट में लिया जाएगा तो क्या है, मांस सप्त धातु जो टिश्यू है ना आयुर्वेद में, ठीक है, उसको जी सप्त धातुओं को मांस कहा जाता है, ठीक है। एथिकल फिलोसफिकल मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये है एनिमल आई ईट, इसका मतलब है एक, आप देख सकते, वैसे आप खुद ही कर लेना, इसमें कौन सी कोई गलत है, ठीक है। मांस शब्द का एक अर्थ है कि जिसको मैंने मारा है कल वो मुझे मारेगा, ये मनुस्मृति के अंतर्गत भी हमें पता चल जाता है। अगला आ जाता है, आप लोग भी कर लीजिएगा एक बार वैसे सर्च इसको। अगला आता है फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट यूज टू डिस्क्राइब द एडिबल पल्प और फ्लैश ऑफ ए मीट। देखिए ये मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसे, ठीक है, थोड़ा कैमरा पीछे करके, ठीक है। ये फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट जी यानी कि गूदा, ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो यह होता है एक स्पेसिफिक हर्ब भी है, यानी कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी है, उसको भी मांस कहे जाता है, ठीक है, हालांकि उसका नाम असली मांस ही है। मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि देखकर किसी भी चीज को बिलीव करिए, तो वहां पर यही बात बताई जाती है, जो संत रूप में, साधु रूप में या भगवा पहन के जाते हैं ना, उनके खाने पीने के नियम तय होते हैं, ठीक है। राम जी यदि गए हैं वनवास में तो वह ब्रह्मचार्य आदि व्रतों को लेकर के गए हैं, इसलिए आप 13 साल वो वन में रहे, परंतु उन्होंने संतान उत्पन्न नहीं की। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचार्य का जीवन, ठीक है, अनिवार्य था, वो एक व्रत को निभाने के लिए गए थे वहां पे, ठीक है। अब जब हमने देख लिया कि मांस का एक अर्थ ये फ्रूट भी होता है, तो वहां पे फ्रूट लिखा हुआ है, और हमारे प्रमाणिक आचार्यों ने हमें बताया है कि हमें कौन से ग्रंथ पढ़ने हैं, गीता प्रेस के, ठीक है। तो यह बात देखिए, जहां से ग्रंथ ग्रंथ हमारे तक कौन लेके आया, आचार्य ही लेके आए ना, तो उन्हीं की बात भी मानी जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि कोई बोल दे कि रामायण में हो सकता है आपने इसलिए चेंज कर दिया हो गीता प्रेस ने, ठीक है, कोई बोल दे कि आपने चेंज कर दिया होगा क्योंकि आपको वो करना था, क्या नाम है, मांसाहारी नहीं दिखाना था, राम जी को शाकाहारी दिखाना था, ठीक है, इसलिए बदल दिया हाँ हुआ सब ये है ना, हाँ ये भी बोलते हैं। ये भी। लेकिन ये महाभारत मेरे पीछे पड़ी हुई, इसमें ऋषियों को मांस खाते हुए भी बताया गया है, बताइए क्यों? वहां भी कर देते कि मांस का अर्थ फ्रूट है, ठीक है, अच्छा क्योंकि आपत्ति काल में मांस खाना, मान लीजिए मैं, मेरी अब प्राण ही चले जाएंगे, ठीक है, तो मांस खाना वहां पे कम से कम सही नहीं है तो जस्टिफाई तो हो सकता कम से कम, ठीक है। जीवन को बचाने के लिए। घर में बैठा हुआ हूं, कोई जरूरत नहीं है, मुर्गा मरवा के खा जाऊं मैं, कहाँ का एथिक है ये, ठीक है। तो यह बात है, अगर ये होता कि भगवान श्री राम ने मांस खा भी लिया है, परंतु उस स्टेज में कि वो नहीं खाते, तो हो सकता है कि उनको प्राण त्यागने पड़ते क्योंकि मनुष्य रूप में थे, तब भी हम मान सके। जहां वो गए हैं, साधुओं ने उनको बताया है कि ऐसे ऐसे पंचवटी का उपवन है, वहां पे फलों की भरमार है आपके लिए, तो कोई तुक ही नहीं बनता, वो मांस क्यों खाएंगे, ठीक है, तुक थोड़े बनता है कोई। अगर मान लो कि ये बात लिखी होती ना कि उनके प्राणों पर संकट आ गया इसलिए उन्होंने, अब देखिए एक और बात यहां पर विचारणीय है कि जहां पर बात आई है शिकार की, वो शिकार यहां भी लिखा हुआ है, वो ये भी छुपा सकते थे, क्यों नहीं छुपाया, ठीक है, ये भी सोचने वाली बात है। पूर्ण ही भगवान को लिख देते ना, ठीक है, क्योंकि वध करना, देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूं, एक बात होती है इमोशनली किसी चीज को समझना, वो हमारी जनरेशन जा चुकी है, जिनको बस इमोशनली चीजें समझा के टरका दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा लॉजिक से सोचते हैं। ये मेरे पास एक ग्रंथ है, रुकिएगा एक सेकंड, ये मेरे पास एक ग्रंथ है, इसको चरक संहिता कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर कम से कम भी 100 जगह, कम से कम 100 जगह ऐसा लिखा होगा, इस वर्जन में नहीं है, दूसरे वर्जन में, जहां पर मांस से, हड्डियों से, ठीक है, या चर्बी आदि से रोगों का निदान किया जाता था, ठीक है। यानी आयुर्वेद में भी एक समय पर मांस का यूज होता, अब नहीं होता क्योंकि हमारे पास और चीजें आ गई हैं, ठीक है ना, जो हमें वहां से चीजें चाहिए थी वो हमें अब एक स्कूप प्रोटीन से मिल जाता है उतना, ठीक है, तो हमें हिंसा करने की आवश्यकता नहीं।
उस समय के ऊपर वध दो कारण से अनिवार्य होता था। पहला, प्रजा की रक्षा हेतु, और वो भी सिर्फ राजपुरुष कर सकते थे, राजपुरुष जो होते हैं, ठीक है। दूसरा होता था आयुर्वेद आदि के लिए, बच्चों की जान बचानी है, तब तो पोलियो की दवाई आदि नहीं होती थी, तो कर्तव्य कर्म। तीसरा होता था सेना के लिए, जो सेना होती है ना। अब आज तो हमारे पास कुछ और चीजें आ गई हैं, ठीक है। आज तो बुलेट प्रूफ भी वेस्ट आ गई हैं, ठीक है। मटेरियल ऐसे ऐसे हमने इजाद कर ली। तब सेना जो अपने बचाव के लिए ढालें इस्तेमाल करती थी, वर्दी इस्तेमाल करती थी, वो सब चमड़े की ही बनती थी, मोटे जानवरों के चमड़े से ही बनती थी, ठीक है। बकरी की चमड़ी पहनने से कोई तो फायदा है नहीं, वो तो सुई से भी छिद जाएगी वो, ठीक है। तो दो तीन कारण होते थे जिनकी वजह से राजपुरुषों के लिए शिकार करने की अनुमति थी। ऐसा नहीं है कि सबको मार ही डालो, ठीक है, परंतु एरिया क्रॉस करके यदि आपके यहाँ आ जाते हैं तो रक्षा हेतु उनको मार दिया जाता था। उससे फिर कुछ औषधियां बन जाती थी, और कुछ वही जो ढाल बन जाती थी, कोई अन्य चीज, कोई चप्पलें आदि बन जाती थी, ठीक है। तो कम से कम उस समय जस्टिफाई था, आज जस्टिफाई नहीं है। आज तो मेरे पास मेरी चमड़े की चप्पल पहनने की आवश्यकता नहीं, मैं तो कपड़े के जूते पहनता हूँ, ठीक है। हमने तो चमड़े के छोड़ के अन्य भी छोड़ दिए, क्योंकि पेट्रोलियम पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। हम रैगजीन भी नहीं पहनते हैं, यथाविधि कोशिश होती है कि कपड़े की ही चीजें हम पहना करें। तो मेरे जूते भी कपड़े के हैं आज, ठीक है। तो मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो आप समझिए, छुपाना ही होता तो वो उनका शिकार भी छुपा देते, ठीक है। तो ये थोड़ी बातें हैं जो कि हमें इशारा करती है कि कहां पर हमने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, ठीक है। छुपाना ही होता तो सारे छुपा दो। अच्छा सर, जैसे उसमें ये भी हाँ, आप बोलिए। इस बार मैं आपकी बात का थोड़ा छोटा आंसर दूंगा, मुझे लगता है मैंने काफी लंबा बोल दिया इस पे। आपका नेट शायद चला गया है। आवाज जी आ रही है कहिए। सर? हाँ, ये अब कह आ रहा रही हूँ है। कि जैसे उसमें राम भगवान के बारे में कहीं ये बताया गया है कि जैसे राम भगवान जब वन को जाते हैं तो मतलब क्या क्या चीज त्याग के जाते हैं, क्या क्या चीज मतलब वहाँ खाने का, मतलब इस तरीके से। हाँ, उसमें ले जाते हैं अपने शस्त्र लेकर के जाते हैं मुख्यतः, और कुछ जरूरी सामान होता है वो संदूकों में ले जाते हैं, हम्म क्योंकि राजपुरुष हैं तो अपनी सिक्योरिटी भी जरूरी है। अब माता सीता भी जा रहे हैं साथ में, तो स्त्रियों के लिए 100 ऐसी चीजें होती हैं जो उनके वो होती है ना, जरूरतें पूरे करने वाली, ठीक है, क्योंकि प्रबंधन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, कुछ चीजें होती हैं वो ले जाते हैं, जिनमें से प्रमुख उनके शस्त्र ही होते हैं। हम्म जी। अ, सर ये कह रहा हूँ, जो वाल्मीकि रामायण है, जो मूल वाल्मीकि रामायण है जो संस्कृत में लिखी गई है, और जैसे उसके सर अर्थ कुछ समझ में नहीं आते हैं। अभी तो जैसे मंगाई नहीं है, हमारे ताऊ जी हैं लगभग 82-83 साल के, उनके पास 2-3 अलमारी हैं भरी पड़ी हैं पुरानी, बहुत पुरानी भी हैं नई भी हैं। तो कैसे सर मतलब उनके जो अर्थ हैं उनका मतलब कैसे वास्तविक अनुवाद जो मतलब सही है वो कैसे, कहाँ से, मतलब कोई पब्लिकेशन से पता करते हैं, कैसे क्या है, क्योंकि उसी में सब भिन्नता होती है। मैंने आपको क्या बताया कि जो भी ग्रंथ हमारे गीता प्रेस गोरखपुर से अवेलेबल है ना, वही ग्रंथों का अध्ययन करिए। आप जीवन में कभी भी ना वो अस्मित नहीं होंगे कि ये क्या है क्या नहीं, या कुछ इसमें गलत तो नहीं लिख दिया, ठीक है। ये हम्म चीजें आपके मन में नहीं आएंगी। हाँ, ये बात अच्छे से सुन लीजिए, हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ ऐसा भी आता है जो हमें पढ़ के गलत लगता है कि यार ये क्या बात पढ़ ली मैंने। हम्म जैसे इंद्र आते हैं वाल्मीकि रामायण में, गीता प्रेस में भी है, तो हम्म वो अहिल्या की, जो माता अहिल्या होते हैं, उनके साथ हम्म रूप बदलकर ऐसे संभोग कर लेते। फिर आप बोलेंगे कि इसी इंद्र की तो वेदों में महिमा गाई जा रही है और ये ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। हम्म मैं बस आपसे यही कहूंगा, जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं हो जाता ना कि इंद्र हम्म किस चीज का प्रतीक है। इंद्र हमारे मन का प्रतीक है, हम्म ठीक है। मैं आपको एक बात समझा, इंद्र हमारे मन का प्रतीक है। मन चंचल है, ठीक है। चंचल है कि नहीं मन, हम्म ठीक है। कभी कभी तो होता है, ऐसे ही होता है कि अपने रिश्तेदारी में कुछ, अपनी जो रिश्ते में बहन आदि भी रखती है उसके प्रति भी गलत विचार आ जाते हैं, हम्म ठीक है। चलो हम ऐसा करते नहीं, लेकिन विचार, ये जो इंद्र है ना, ये मन का प्रतीक है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो जो माता है, जो भी उनका नाम है अहिल्या है, वो कोई बहुत ज्यादा सुंदर थी, कहीं हम्म नहीं लिखा। इनसे हजारों गुना सुंदर तो अप्सराएं नाच रही हैं इंद्र के साथ, वह अपना संबंध रखने के लिए नाच रही हैं उनके सामने। लेकिन मन इतना द्वेषी चीज है कि आप देखते हैं बड़े बड़े एक्टर, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी कभी अपनी काम वाली के साथ किसी ऐसे कार्य में पाए हम्म जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े जी बिजनेसमैन, ठीक है, क्राइम पेट्रोल वगैरह में आप देखते रहते हैं। क्यों?
जबकि उसकी खुद पत्नी इतनी सुंदर है, वो चाहे तो थाईलैंड चला जाए, दुनिया भर की अंग्रेजों से, ठीक है, ऐसा बहुत कुछ है जो बोलना नहीं चाहिए, हम्म फिर भी काम वाली के साथ ही, ठीक है, उनका ऐसा रिश्ता हो जाता है, फिर वो उसको भुगतता भी है, ठीक है। मैं ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं कि शास्त्रों में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, इसका अर्थ कैसे लगाना है। तो ये निश्चित कर्म बताया गया, इसके लिए इंद्र को दंड मिला है। हम्म हमने वहां से ये नहीं सीखना है कि किसी की पत्नी के साथ गलत काम करना, हमने ये सीखना है कि यदि देवताओं का राजा भी गलत काम करता है तो उसको सजा मिलती है उसकी। हम्म इसलिए ये मत समझ जाना कि आपने कोई दुष्कर्म किया है तो आप इस संसार से बच के निकल जाओगे या कहीं अन्य बच के निकल जाओगे, ठीक है। तो जी ऐसा है, जो भी चीज समझ नहीं आए ना, उसके ऊपर हम्म मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे मैंने ये लगाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं, मैंने इसके ऊपर टैग्स लगाए हुए हैं, जी ठीक है। ये दो कारण से लगाता हूँ, या तो मुझे कुछ समझ ना आए तो उस पेज पे मैं टैग चिपका देता हूँ कि ये मैंने कहीं से समझने हैं, या कोई इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। आप किसी भी ग्रंथ का अध्ययन कर लीजिए, मान लीजिए गीता का अध्ययन करिए, उसमें जो भी समझने है उस पर एक टैग लगा दीजिए कि ये चीज मेरे को समझ नहीं है, उसको हम्म छोड़कर फिर आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत हम्म नहीं। ग्रंथों में एक भी बात ऐसी नहीं है जो कि गलत लिखी हो, हालांकि गलत हमें लगेगी, परंतु आगे चल के जब हम कंटेक्स्ट उसका देखें, अब देखिए मैं अभी समझा रहा था कि वो जो है गणेश हैं, उनका हम्म सर शिव काट देते हैं, जी फिर एक हाथी का सर काट के उनको लगाते हैं, हम्म तो हाथी की हत्या हुई, ठीक है। और शिव पुराण में इसका कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं दिया गया, हम्म लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में इसका कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। हम्म कहाँ शिव पुराण और कहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण, ठीक है, कि किस प्रकार से वो हाथी स्वयं प्रार्थना करता है कि अपने पुत्र रूप में मेरे को प्राप्त करिएगा, आदि आदि, ठीक है। तो ये सारे ग्रंथ इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। दो चीजें समझ लेंगे ना, बिल्कुल आपके साथ, पहला जो चीज समझ नहीं आती वहां टैग लगा के आगे बढ़ जाइए। हम्म दूसरी बात है, ये 100% है कि उसका कंटेक्स्ट या तो उसी ग्रंथ में होगा या किसी अन्य ग्रंथ में होगा, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे। सर हाँ समझ आएगी, लेकिन सर जैसे अभी हम पढ़ना स्टार्ट करें, सबसे पहले जैसे गीता जी पढ़ें कि मतलब कौन सा गीता, पढ़ें? गीता गीता पढ़ जी। लीजिए। हाँ तो सर उसका पूरा जैसे विधिवत क्या नाम रहता है स्टार्टिंग वाला, वो सर एक बार बता हाँ, मैं दें। बता देता हूँ, उसका नाम है गीता सुधा सागर। मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ, रुकिए मैं प्रॉपरली ही बता देता हूँ, जी जी। ये आप लिख लीजिएगा कहीं पर। हाँ वैसे सर मुझे मैं अपनी जी गीता क्या अपना कोर्स बना रहा हूँ, मैं लिख रहा अच्छा हूँ गीता को पूरा, जितनी हाँ हाँ आसानी से आपको समझ आ जाए, ठीक है। खैर वो अभी लंबा प्रोसेस है, तो वो भी हम्म जब आएगा वो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। वो कोर्स के पैसे नहीं होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो कोर्स, ठीक है। वो सुनिएगा हम्म अभी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास गीता है, इसका नाम लिख लीजिए या इसका फोटो ले लीजिए। नहीं मैं सर नोट ही करूँगा, आप बता दें। हाँ, आप ये पढ़िएगा भी, और जब मेरा कोर्स आएगा तब वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसको भी सर मैं सुनिएगा। लगभग सर 1.5 साल से असमंजस में हूँ, मैं उसको कुछ कह नहीं पाता हूँ, बस उसकी सारी चीजें सुनता हूँ, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मतलब ये सब चीजें अगर होती तो आज तक मतलब कोई इतने धर्माचार्य हैं, मैं शंकराचार्य क्या मैं हैं। अब अभी देखते चलिए, मैं आपको यहीं पे दिखाऊंगा। इनके आश्रम वाले मेरे से डिबेट छोड़ करके भाग गए हैं, डिबेट हार कर भागे हैं। डिबेट में गलत ग्रंथ मेरे सामने खोल रहे थे, वहां पे इनकी चोरी पकड़ी गई और ये भाग गए। रामपाल के जो चेले हैं उनका मैंने इतना बुरा हाल किया है कि आज भी मेरी यहाँ पे लाइव चल रही है, एक भी ऊपर आने की हिम्मत नहीं रखता। ये जो नीचे आप देख रहे हैं मोहन मोहन पटेल, ये रामपाल का चेला है, लेकिन ऊपर आने का इसमें हिम्मत नहीं है। क्यों? इसके अंदर डर इसीलिए है क्योंकि इसको पता है कि मैं चोरी पकड़ लूंगा, ठीक है। सर मैं पहले वैसे आपको, जो मेरा दोस्त है सर, वो मतलब ठीक है, मतलब उसका मतलब वैसा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा भ्रमित है, क्योंकि वो ये कहता है कि मतलब मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन पूजा पाठ ये सारी चीजें ये मतलब वो धीरे धीरे छोड़ता जा रहा है, जैसे मतलब कि हिंदू धर्म को मतलब बांटने का प्रयास हो रहा है, इस तरीके से लगता है, जैसे मतलब कि हिंदू आधे इधर हो जाए आधे इधर हो जाए, कोई बात ऐसा नहीं, कुछ कोई समझ बात में नहीं, आता है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। सब अपने ही भाई हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा आके बोले कि नहीं हम ही सही हैं केवल, तो उससे चर्चा कर लेंगे समय आने पर, ठीक है। इसकी आप बिल्कुल भी लोड मत लीजिए। मैं एक सेकंड आपको पहले गीता का नाम बता देता हूँ। गीता, मेरे को एक नाम याद नहीं आ रहा, बस एक सेकंड रुक जाइए। हाँ लिखिए, साधक संजीवनी इसका नाम, कितनी देर से मैं सोच रहा हूँ, नाम याद नहीं आ रहा। गीता साधक संजीवनी। हाँ, भगवत गीता साधक संजीवनी। इसको ये लिखने सर वाले हैं स्वामी स्वामी राम सुखदास। ये लिख लीजिए, बस आपको मिल जाएगी, ये बड़ी राम आसानी से सुखदास, प्राप्त हो जाती है।
ये सर मतलब संस्कृत के साथ इसका अनुवाद भी है केवल मतलब हिंदी में? इसमें पहले तो संस्कृत श्लोक हैं, ठीक है, हम्म फिर उसका हिंदी अर्थ है, फिर नीचे हम्म उसकी प्रॉपर अच्छे से उसको समझाया भी गया है हर एक श्लोक को। हम्म। तो तीनों चीजें हैं इसमें। और सर जैसे गीता जी पढ़ने के बाद फिर कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए? पहले आप इसको पूरा कर लीजिए, फिर रामायण पढ़िएगा, ठीक है। जो उसके अच्छा। बाद सबसे मेन ग्रंथ है वो रामायण ही है। मैं इसकी आपको फोटो भी दिखा देता हूँ एक बार। हम्म। इमेज नंबर, ये देखिए, ये इस प्रकार से दिखती है कुछ। मैं सर हाँ स्क्रीनशॉट ले लूंगा उसको। हाँ सर स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। ठीक है। हाँ, जी। तो इसके बाद गीता पढ़िएगा, लेकिन अभी ये लंबी है, आप जब तक इसको पढ़ेंगे, मेरा कोर्स भी आ जाएगा उसमें, तो मैं एक एक चीज को खोल के आपके सामने रख दूंगा बिल्कुल। अच्छा सर जैसे हमें अभी जैसे कहीं से परचेज करनी हो तो कैसे मतलब गीता प्रेस गोरखपुर की वेबसाइट से है कि मतलब हाँ, कहीं कैसे? वेबसाइट से कर लीजिए या अमेजोन से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या आपके कहाँ रहते हैं आप? मैं सर इटावा में जॉब करता हूँ, वैसे तो वैसे मथुरा के पास का रहने वाला हूँ। अभी इटावा में है ना, तो इटावा सर्च कर लीजिएगा, गीता प्रेस स्टोर इटावा। वो आपको बता देगा आपके आसपास कहाँ पे इसका स्टोर है, वहीं से ले लीजिए। सादर संजीवनी। जी सर। अच्छा और सर कोई जैसे जी। कोई भी चीज की दिक्कत आए पढ़ते समय, उस पेज जी। की फोटो लेकर के मेरे को सेंड कर दीजिएगा। क्या दिक्कत आ रही मैं खुद ही बता दूंगा। अच्छा सर जैसे मैं प्रयास करता हूँ, एक बार आपको मैसेज किया था शायद पता नहीं आप व्यस्त रहते हो, तो जैसे मुझे ये जो भाई है ये मुझे बहुत सारी चीजें बताता है, तो मैं सर उसकी सारी चीजें भी नोट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने ग्रंथों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है अभी। तो मैं सारी चीजें जो कमी बताता है, जो मतलब उल्टी सीधी चीजें हैं, उसे नोट कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी ये कहता है कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ, मतलब मैं कहाँ गलत हूँ। तो मैं उसकी सारी चीजें नोट कर रहा हूँ, उसके बाद अपने ग्रंथों का मतलब अध्ययन करूंगा, उसके बाद जो समझ में नहीं आएगा या जो समझ में आएगा तो मैं सोचा उसे बताऊंगा या आपसे डिस्कस करने के बाद उसे बताऊंगा। अच्छा, ये सत्य सनातन धर्म जी है, कह रहे गीता सेवा नाम से कोई एप्लीकेशन है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ठीक है, वहां से भी पढ़ लीजिए, लेकिन ग्रंथ को पढ़ना आसान है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल में आप कितना ही पढ़ लेंगे। सर आपसे जैसे व्यक्तिगत जैसे मुलाकात नहीं हो सकती, जैसे अगर आपसे मिलना चाहें तो मैं सर। इसमें दो चीजें हैं। हाँ। सर्वप्रथम तो आपका जम्मू कश्मीर में जब भी आना होगा तो मेरे को बताइए, क्योंकि मेरा स्थान बहुत दूर है जम्मू कश्मीर अरे में। अच्छा, हाँ जम्मू तो, कश्मीर में आप? हाँ ऐसा होगा कभी तो जरूर आएंगे। अन्यथा कभी ऐसा हुआ, मान लीजिए कभी मैं सोच रहा हूँ कि अपने जितने भी भाई बंधु हैं, ठीक है, जी। जो कि भक्ति मार्ग में हैं, उनके साथ मैं कुछ समय बिताना चाहता हूँ, तीन जी। चार पांच दिन का, जहां पे खूब सुबह से लेकर शाम तक भगवत चर्चाएं होंगी, हम्म कीर्तन होंगे, कथाएं होंगी, ठीक है। और उनकी वीडियोस भी बनाएंगे ताकि यादगिरी रहे आप सबके साथ मेरी, ठीक है। तो ऐसी एक यात्रा पे मैं जाना चाहता हूँ 3-4 दिन के लिए। वो जब भी हम्म होगा मैं स्टोरी के जरिए पोस्ट करूंगा। फिर एक सलाह बना लेंगे 10-15 बंदे मिल करके, ठीक है, हम्म कि कब हम जा सकते हैं, कब कुछ दिनों के लिए हम रुक सकते हैं। और ये यात्रा आपके जीवन को बहुत सुख देने वाली, मंगलमय, ठीक है, आपके भीतर धार्मिक जिज्ञासा बढ़ाने वाली होगी। ये मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा। जैसे कभी हो सकता है हम वृंदावन चले जाएं या काशी चले जाएं, 4-5 दिन वहां पर रहकर खूब संतों से मिले, खूब हम्म। आनंद करें, खूब तीर्थों का दर्शन करें, ठीक है। तो जिंदगी में, क्योंकि अगर मानव जिंदगी मिली है, वैदिक धर्म में हमारा जन्म हुआ है, ठीक है, रहकर इतना सा भी संयोग हमने नहीं एक दूसरे भाइयों के साथ भोगा, तो फिर इस जीवन में आने का मुझे नहीं लगता फायदा है कोई, ठीक है। काम तो पूरी उम्र चलता ही रहेगा, है ना, काम तो जी। कभी नहीं रुकेगा, अंतिम श्वास तक भी काम चलता रहेगा कोई ना कोई। मैंने उधर आपकी जब वीडियो देखी थी तो मैंने देखा था जब आप डिबेट करते हैं उनके जो संत रामपाल जी हैं उनकी, तो मतलब आपके प्रमाण देखे मतलब वो थोड़ा गुस्सा, मतलब ऐसे अचानक उन्हें गुस्सा आया था ऐसे ये है, मतलब थोड़ा वैसे तो आदमी ठीक है, अब पता नहीं क्यों या तो उनके दिमाग में इस तरीके से भर दिया गया है कि वो बस सुनते नहीं है, या तो गाली वाली देने का प्रयास करते हैं या ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो। ऐसा है ना, हमें गाली देने की तब आवश्यकता होगी जब हमारे पास जरूरत नहीं। अभी फिलहाल आपका काम है अध्ययन करना मात्र, ठीक है। आप हम्म निश्चिंत होके अध्ययन करिए, बिल्कुल यहां से सारा कुछ उतार करके, ठीक है। हम्म मैं आपको अपना भाई होने के नाते कह रहा हूं, आप बिल्कुल सही मार्ग पे हो। हमारे हम्म। ग्रंथों में एक भी त्रुटि नहीं है, एक भी नहीं, ठीक है। जी। आपको कोई कितने भी प्रमाण दिखा दे, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा होती है जो
नहीं बताते। 1.5 श्लोक पढ़ के क्या आप पूरे ग्रंथ का आंकलन कर लोगे? ठीक है, जी। ऐसा नहीं होता। एक पूरा ग्रंथ होता है, ठीक है, उसके बीच की 1.5 लाइन नहीं पढ़ी जाती, पूरी कथा पढ़ी जाती है, ओवरऑल क्या कहना चाह रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो यह होता है। आपके मन में कोई संशय है यदि अभी, तो वो पूछ सकते हैं आप कि आपको किस कथा को सुनकर संशय हुआ। ठीक है, ये आप संशय सर एक तो ये था जो अभी आप बता रहे थे, जो एक हरियाणा के भाई, तो वही तो उसमें से दूर हो गया, जिसमें भगवान राम जो मांस खाते उसका उल्लेख था। एक कोई ब्रह्मत पुराण था शायद, उसमें बता रहे ब्रह्मा जी सरस्वती मैया का, तो मतलब सुनने में भी मतलब थोड़ा वो लग रहा था, तो मैंने हाँ, वो लग। और मैंने इस पे वैसे वीडियो बनाई है, लेकिन सुन लीजिए। ठीक है, कृष्ण भगवान का कुछ बता रहे थे राधा मैया के साथ, तो मैंने कि भाई ये पॉसिबल मैं नहीं मैं है, बता रहे। मैं 2 चीजें ले लेता हूँ, दोनों पे आपको दे देता हूँ बात। ठीक है, पहले तो राधा कृष्ण की मामी लगती थी और उन्होंने ऐसा काम किया, ठीक है, वो है। और दूसरा देखिए, सबसे पहले हम रामपाल जी के शिष्यों से बड़े आदर सहित पूछते हैं कि वह उनकी पुत्री जो कही जाती हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में कही। अभी आपको बताया, एक ही अर्थ के कई सारे अर्थ होते हैं। पुत्री तो कोई कभी की तब होगी ना जब वह माता के संयोग से पैदा होगी। ब्रह्मा जी ने किस माता के साथ मिलकर उनको पैदा किया, इनके पास कोई उत्तर नहीं है। वह सरस्वती पुत्री जो कहला रही है ना, वो उनकी रचना है। ठीक है, और वो अपनी ही रचना से आसक्त हो जाते हैं और इसका उनको दंड मिलता है। ठीक है, उसको ये नहीं बताया गया कि ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी का त्याग ही कर दिया पूरा, कहीं पूजा नहीं हो रही ब्रह्मा जी की। वजह, सही उन्होंने बात। एक बार ऐसा कार्य करने की चेष्टा की थी, शिव ने उनका त्रिशूल से एक सर भी काट दिया था तुरंत ही। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि यदि आप देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा भी हो, तब भी वैदिक धर्म के पार जाकर मर्यादा का उल्लंघन करोगे, आपको तब भी दंड मिलेगा। ये आपको शिक्षा देने के लिए बताया गया है। वहां पर उनकी पुत्री होना संभव नहीं है, क्योंकि उनके साथ कोई स्त्री होगी तो गर्भ से वो पुत्री पैदा होगी ना, वह उनकी क्रिएशन है। ठीक है, इसका दार्शनिक सिद्धांत क्या है देखिए, कोई ये चीज बिल्कुल धरातल की। इंसान ही खुद मेहनत कर करके अपने लिए रचना करता है या बनाता है घर। ठीक है, मेहनत कर करके, जी तोड़ मेहनत करके अपने लिए घर बनाता है, किसी को ब्याह लाता है और पूरी जीवन उसी में ही फंस जाता है और अपनी दुर्गति करवा बैठता है कि नहीं करवा बैठता। ठीक है, तो यहां पर ये ब्रह्मा जी का दर्शन यह है, स्वयं ही अपने लिए पहले एक वो बना रहे हैं, अपनी रचना कर रहे हैं, उसी में आसक्त होकर अपना एक सर कटवा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए दर्शन की सीख है कि अपने बुने हुए जाल में नहीं फंस जाना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी मैं ही अपने लिए ऐसी स्थितियां बनाता हूं, फिर उसी में फंस के अपना सारा जीवन बर्बाद कर देता हूं। जैसे कि किसी लड़की के पीछे बड़ी मेहनत की, उसको आईफोन पसंद था, कहीं से चोरी करके, डाका डाल के या रिश्वत लेके भी उसके लिए आईफोन लेके आया, कल को उसे ब्याह के ले आऊंगा, मेरी सारी जीवन का दुर्गति कर दे, क्योंकि वो 4 जगह और मुंह मार रही है। ऐसा पुरुष भी करते हैं, स्त्रियां भी करते हैं, दोनों के लिए ही। और मेरा पूरा जीवन उसी में बर्बाद हो, उसको सुधारने में, उसको टकोरने में कि तू ऐसा काम मत कर, ये है। कल को जाके वो उसी को गोली मरवा देती है किसी दूसरे के साथ जाकर। क्राइम आपको पता है कैसा कैसा हो रहा दुनिया में। ठीक है, तो ये दर्शन है। और दूसरी बात है, राधा कृष्ण की मामी थी। देखिए, ये लोग क्या करते हैं, ऊपरली लाइन पढ़ेंगे, नीचे वाली पढ़ेंगे, बीच वाली नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, राधा जी को जब ये कहा जाता है कि अब तुम्हारी शादी कर देनी है, तो वो कहते हैं कृष्ण के अलावा मेरा कोई पति नहीं। तो अपनी जगह अपनी छाया छोड़ के चले जाती हैं और छाया का विवाह रायण नामक वैश्य से कर दिया जाता है। और वो रायण भी भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है। ये नहीं बताएंगे ये कभी भी आपको। ठीक है, तो रायण जो है वो भी भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है और वो छाया है। छाया और अंश का मिलन हो जाता है और दोनों वापस गोलोक चले जाते हैं और कृष्ण और राधा अपनी कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जो भी उनके संसार में कार्य थे। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं। मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, देखिएगा आप। ऊपर वाली लाइन पढ़ रहे, नीचे वाली पढ़ रहे, बीच वाली पढ़ ही नहीं रहे। ये सर क्या करते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, जैसे इनके बहुत सारे चैनल हैं रामपाल बाबा जी के जो अनुयायी हैं, तो वो मतलब थोड़ा सा जूम करके उसमें लगभग एक वीडियो में छोटी सी में 5 मिनट की में लगभग 10 कट, 15 कट, 20 कट, इस तरीके से कट लगा देते हैं। तो मतलब ये समझ आ रहा था कि बीच बीच में या तो ये ग्रंथों को मतलब फेरबदल कर देते हैं। मैंने उससे कहा था, तो बोला हाँ हो सकता है, उसकी समझ में आई। तो मैंने कि आप भाई मैं पढ़ूंगा तभी पता चलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा संशय लग रहा है, बीच में कट क्यों लगा रहे हैं भाई? कोई प्रमाणित चीज दिखाएगा तो बीच में कट नहीं लगेगा भाई। जैसे 1 घंटे की वीडियो तो लगातार चलती रहेगी, अब ये कट लगा रहे हैं, इसका मतलब ये गड़बड़ फेरबदल कर रहे हैं बीच में। बिल्कुल बिल्कुल,
और जब मैं इनसे ये बात पूछता हूँ तब ये लोग कहते हैं कि नहीं, हमें जितना चाहिए हम उतना ही पढ़ते हैं। ये कोई लॉजिक है भाई? हम्म, ये कौन सा लॉजिक है, कोई मेरे को बताए। ठीक है, हम्म, मेरी कोई बात कर रहा हो कि उसने उसके पेट में जो है वो उसका पेट काट दिया चाकू से, ठीक है, हम्म, इतनी बात को इंटरनेट पे चढ़ा दे कि मेरे हम्म, सामने को। अरे भाई पूरी बात सुनो, मैंने कहा वो डॉक्टर था, उसने ऑपरेशन करने के लिए चाकू से उस बंदे का पेट काटा, फिर पथरी निकाल दी उसके बीच में से। हम्म, ठीक है, इतनी सी बात पे काट के लगा दे कि मेरा एक हम्म, दोस्त था, उसने एक बंदे का पेट काट दिया था, तो हम्म, पुलिस मेरे घर में आ जाएगी, बता भाई कौन सा तेरा दोस्त है जिसने किसी का पेट काटा। मैंने कहा हमारे पूरी बात तो सुन लीजिए। और हम्म, पुलिस वाले आगे मेरे को बोले नहीं भाई मैं तो उतना ही सुनूंगा जितना मेरे को सुनना है। ये कोई हम्म, बात, ये कोई लॉजिक थोड़ी है बात का कोई। ठीक है, हम्म, तो निश्चिंत होकर के अब आप अपना अध्ययन शुरू करिए। मैं हम्म, यहीं पे बैठा हूं। मैं वैसे क्षत्रिय हूं, तो क्षत्रिय होने के नाते भी मेरा यह धर्म है कि मैं ब्राह्मण आदि की और भक्तों की रक्षा करूं। आज तलवार उठा के नहीं कर सकता, लेकिन अपने ज्ञान के जरिए जितना परमात्मा ने, जितना गुरु कृपा से मेरे को पता है, हम्म। उससे मैं रक्षा अवश्य करता रहूंगा अपनी आखिरी श्वास तक, यदि हरि कृपा बनी रही तो। ठीक है, तो मैम आप सर, लोग आपका जो बोलिए। चैनल का लिंक है, मैं मेरे जो साथी हैं जानने वाले, मैं सबको अब भेजने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मुझे लगा था आप बहुत सारी प्रमाणिक जानकारी दे रहे हैं और जो लोग भ्रम में हैं उनको उस भ्रम से दूर भी कर रहे हैं। तो मुझे तभी से मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया, लगभग हो गए 1 साल से होने लग गया, लेकिन जी जी। बात करने का प्रयास तो हुआ नहीं, पहली बार हुआ आपसे जो है। हाँ। ये और सर देखिए, ये जैसे, नीचे जी, कमेंट पढ़िए मोहन पटेल जी का, काल शर पुरुष ये ब्रह्म आदि, ये ऊपर थोड़े आएंगे मगर। ठीक है, क्या डर है भाई, तुम्हारे इतने बड़े गुरु हैं, पूरी दुनिया का ज्ञान उन्होंने तुम्हें गीता खोल के दे दिया है, ऊपर आ जाओ चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो जब ये, मैं हाँ पढ़ लूंगा बोलिए। तब अपने उस मित्र को भी लेके आऊंगा, क्योंकि मैंने उससे कहा है, जब मैंने भाई तुम्हारी जो तुम्हारे संस हैं जो तुम्हें लगता है प्रमाणिक हैं, तो अगर सर कोई दिक्कत नहीं कभी, जैसे अगर उसे लाएं तो ऐड उसे कभी करें। भी कभी भी कभी भी ले आइए। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और है सर, जैसे हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, तो अगर जैसे आपसे मिलना मतलब चाहे जब तो। जब आपकी इच्छा करे, यदि एक दो व्यक्ति होंगे तो उनके रहने की व्यवस्था भी मैं कर दूंगा। ठीक है, नहीं सर, आइए हमारे। फैमिली फैमिली के साथ ही जैसे आए तो मतलब हाँ, कैसे तक आप। फैमिली के साथ आएंगे तो आगे पीछे आसपास ही कहीं ना कहीं आपकी रुकने की व्यवस्था भी करवा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप आइए, आपको मैं अपने यहाँ दिखाऊंगा। हमारे यहाँ बड़ी दिव्य जगह है देखने वाली, बहुत हम्म, सुंदर सुंदर मंदिर हैं जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि जो टूर एंड ट्रैवल वाले होते हैं उनका तो कुछ मुख्य मुख्य स्थान ही दिखाने होते हैं उन्होंने। आप हमारे पास आइए, हम्म। रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं सर, चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा हमारे यहाँ बड़े कॉन्टेक्ट सर सुंदर। वहाँ फिर आपसे मतलब कैसे किसके माध्यम से हो पाएगा। मेरा फोन नंबर ले लीजिएगा आप, जी मेरे को बताइए मैसेज सर, कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद सर, बताइए। हाँ, नहीं उसमें डीएम में दे दूंगा मैं, अच्छा सर, मैसेज। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ। मैसेज कर दीजिएगा मुझे। जी जी मैम। तो जब भी आना हो, बहुत आपका खुले दिल का स्वागत है। एक दो व्यक्ति होंगे तो अपने घर पे ही आपकी व्यवस्था कर देंगे, और हम्म, अगर अधिक होंगे तो फिर आसपास कोई व्यवस्था देख लेंगे। एक दो दिन हमारे पास भी रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म, ठीक है, अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ सत्संग हो गया, आपको अपने यहाँ के महात्माओं से मिलवाऊंगा मैं। बड़े जी, सिद्ध महात्मा है हमारे यहाँ पे। ठीक है, और कुछ सत्संग होगा, कुछ कीर्तन आदि, कुछ मैं आपको अपने ध्यान के स्थान दिखाऊंगा जहां मैं जाता हूँ ध्यान आदि करने। ठीक है, बड़ा हम्म। कुछ है देखने के लिए यहाँ पे। ठीक है, सर धन्यवाद बहुत ठीक आपका। है, बहुत बहुत आभार आपका, जुड़ने के लिए, जुड़ते रहिएगा। ठीक है, जी नारायण। सर, जुड़ता रहूंगा। ठीक है, नारायण। बस मेरा ये लास्ट कमेंट होगा एक दो। हरिहर भेदी एवं वर्ण आश्रम